जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कजरी तीज पर निमरी पूजन से मिलेगा सौभाग्य, जाने विधि और मुहूर्त। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है कजरी तीज। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं और करती है निमरी माता का पूजन। 2025 में यह पावन तिथि आ रही है 12 अगस्त को। आइए जानते हैं निमरी पूजन का शुभ मुहूर्त और सही विधि, जिससे आप पा सके माता पार्वती और शिवजी का आशीर्वाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। आज की हमारी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। कजरी तीज विशेषकर उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत श्रद्धा से मनाई जाती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत समाप्त करती हैं। कजरी तीज का मुख्य आकर्षण होता है निमरी पूजन। कजरी तीज का एक विशेष पक्ष है निमरी पूजन, जिसमें महिलाएं नीम की डाली को देवी रूप में पूजती हैं। नीम को शास्त्रों में रोगनाशक और वातावरण को शुद्ध करने वाला वृक्ष माना गया है। कजरी तीज उत्तर भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से रचा बसा एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे विशेष रूप से महिलाएं पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाती हैं। ये त्योहार सावन की रिमझिम फुहारों के बीच सुहागिनों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन वे अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। पारंपरिक वेशभूषा, कजरी गीतों की मधुर धुन और झूला झूलने की परंपरा इस पर्व की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। कजरी तीज का एक विशेष पक्ष है निमरी पूजन, जिसमें महिलाएं नीम की डाली को देवी रूप में पूजती हैं। नीम को शास्त्रों में रोगनाशक और वातावरण को शुद्ध करने वाला वृक्ष माना गया है। इस पूजा से न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि यह प्रकृति से जुड़ाव और स्त्री सशक्तिकरण का भी संदेश देती है। ये पर्व पारिवारिक एकता, प्रेम और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है, जो समाज में सकारात्मकता और शांति का संचार करता है। क्या है कजरी तीज और इसका महत्व? कजरी तीज उत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक पावन पर्व है, जो हरियाली तीज के लगभग 15 दिन बाद आता है। ये त्योहार खासतौर पर विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र, पारिवारिक सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, पारंपरिक कजरी गीत गाती हैं और रात को पूजा कर धार्मिक कथा सुनती हैं। कजरी तीज की सबसे खास परंपरा है निमरी पूजन, जिसमें नीम को देवी के रूप में पूजने की परंपरा है। क्या होती है निमरी पूजन की परंपरा? निमरी पूजन में महिलाएं नीम के पेड़ या उसकी टहनी को प्रतीक रूप में स्थापित करके उसे माता का स्वरूप मानती हैं। कुछ स्थानों पर नीम की पत्तियों के ऊपर मिट्टी से बनी देवी की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। महिलाएं हल्दी, चूड़ी, सिंदूर, रोली और सुहाग की अन्य सामग्रियों से निमरी माता की पूजा करती हैं। ये पूजन सौभाग्य, संतान सुख और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है। व्रत और पूजन विधि। सुबह महिलाएं स्नान कर व्रत का संकल्प लेती हैं और दिन भर निर्जल उपवास करती हैं। शाम को नीम की टहनी या उसकी प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। कजरी माता की कथा सुनी जाती है, जिसमें एक ब्राह्मणी के व्रत और उसकी परीक्षा की कहानी होती है। अंत में चावल और गुड़ का भोग लगाकर सुखद वैवाहिक जीवन और पारिवारिक सुख की प्रार्थना की जाती है। निमरी पूजन से जुड़ी मान्यता। ऐसा माना जाता है कि नीम में देवी दुर्गा का वास होता है और उसका पूजन करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। नीम की शीतलता और औषधीय गुण तन और मन दोनों को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में महिलाएं कजरी गीत गाते हुए नीम के पेड़ के नीचे झूला झूलती हैं और निमरी माता से सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती हैं। कजरी तीज के पर करें ये उपाय। कजरी तीज के दिन कुछ विशेष और आसान उपाय करके महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को और भी सुखमय बना सकती हैं। इन उपायों से न केवल देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि घर में शांति, प्रेम और समृद्धि भी बनी रहती है। पूजन के बाद नीम की टहनी पर चूड़ियां, बिंदी, कंघी, सिंदूर जैसी सुहाग की सामग्री चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है और आपसी समझ मजबूत होती है। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल को मिलाकर नीम की डाली का अभिषेक करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है और जीवन में पवित्रता बनी रहती है। कुआं, नदी या तालाब की मिट्टी से शिव और पार्वती की छोटी मूर्ति बनाकर उनका पूजन करना इस दिन बहुत फलदायी होता है। ये उपाय अखंड सौभाग्य बनाए रखने में सहायक होता है। कजरी तीज की कथा सुनने के बाद किसी सुहागिन महिला को साड़ी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर आदि दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है।
इससे घर में चल रही संकट और तनाव कम होते हैं। जब रात में चंद्रमा को अर्घ्य दे तो मन में ये भाव रखें, हे चंद्र देव, जैसे आप अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन करते हैं, वैसे ही मेरे घर को सुख, शांति और सौभाग्य से भर दे। इस भावना के साथ दिया गया अर्घ्य बहुत प्रभावशाली माना जाता है। मान्यता है कि कजरी तीज पर नीमड़ी पूजन करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विवाहित जीवन में प्रेम और समर्पण बढ़ता है, साथ ही घर में शांति, समृद्धि और संतान सुख बना रहता है। कजरी तीज पर मां नीमड़ी का व्रत श्रद्धा से करें और जीवन में खुशहाली पाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। हर हर महादेव। जय माता पार्वती की।